हेलो स्टूडेंट्स, 1 नवंबर को जो हिंदी कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो हिंदी आई हुई थी उसके जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कृत प्रत्यय। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक का बाल मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के स्वयं से मेल होने वाले परिवर्तन को संधि बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का है उसे कहते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में जो स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम जो है इसका आंसर बी देंगे, काल। क्योंकि क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने का पता चले, उसे रीति का बोध हो, तो वो काल में होता है। तो हम इसका काल दे रहे हैं, लेकिन इसका स्पष्ट आंसर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र में जो है कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। वाणिज्यिक बैंक जनता को उससे अधिक श्रम और ऋण और अग्रिम स्वीकृत करते हैं जो अर्थव्यवस्था को चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऋणस्फीति। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो था, आरबीआई किस वर्ष जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वह 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि वे वस्तुएं एक साथ खपत होती हैं, तो जो वस्तुएं दो वस्तु मिलकर के जो किसी एक काम को पूरा करे उनको अनुपूरक वस्तुएं या पूरक वस्तुएं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। इसमें जो आगामी जो एग्जाम है उसमें किसी में प्रतिस्थापन भी पूछा जा सकता है। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं वे होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए, जैसे कि कोका कोला के स्थान पर कोका कोला या फिर ड्यू, ये जो है प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। और अनुपूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दो वस्तु मिलकर के एक काम को पूरा करें, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। विदेशी व्यापार का उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो विदेशी व्यापार के उदारीकरण का अर्थ विदेशी व्यापार पर जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। ये 1991 में जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जो लगाए गए थे, उसी में से एक है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि एसएमसी वक्र एवीसी वक्र को निश्चय से एवीसी वक्र के किस बिंदु पर काटता है? तो एवीसी वक्र को जो है न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसको हम ऐसे बना भी सकते हैं, ये होता है एवीसी और ये इसको न्यूनतम बिंदु पर जो है एसएमसी, शॉर्ट टर्म एसएमसी। इस प्रकार ये जो है, ये बिंदु जो है ये इसका न्यूनतम पॉइंट्स है। तो ये न्यूनतम पॉइंट जैसे आपका जो है ये बिंदु लिख दे रहा हूँ, ये बिंदु इसका न्यूनतम बिंदु है। भारत की कर प्रणाली, भारत की जो कर प्रणाली है वो जो है भारी निर्भरता के साथ अधोगामी है। किस पर निर्भरता पर अधोगामी है? तो अधोगामी को जो है इंग्लिश में रिग्रेसिव बोलते हैं। ये जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है। कर के जो प्रकार थे वो बताए गए थे कि कर जो है अधोगामी होता है, प्रगतिशील और प्रतिगामी। तो प्रतिगामी है वही जो है अधोगामी, हम उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टेस्ट, जिसको हम प्रतिगामी भी बोल देते हैं। तो प्रतिगामी कर या अधोगामी कर वो कर होते हैं जो आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स कम होते चले जाते हैं, और प्रगतिशील कर वो होते हैं जो आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। धन्यवाद।